चैनल। आई एम जयश्री यादव। तो बच्चों हम क्लास 12th अकाउंट्स कर रहे हैं। 7 चैप्टर दैट इज योर इशू ऑफ शेयर्स। सो लास्ट क्लास में बच्चे मैंने आपको 25th क्वेश्चन तक करा दिया था। आज के क्लास में हम 26th क्वेश्चन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट 26th क्वेश्चन देखो। Alpha Limited issue 5,000 shares of 100 each at par. The amount payable was as under: 25 on application, 25 allotment पे, 20 on first call and 30 on final call. ठीक है. The company did not make the final call. देखो यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे कंपनी फाइनल कॉल नहीं कर रही है, नहीं मंगवा रही है. ठीक है. X, a holder of 100 shares, failed to pay allotment and first call money. जो X होल्डर है उसने 100 शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिए. ठीक है. डायरेक्टर्स ने क्या किया, फोरफिट कर लिए हिज शेयर्स एंड इमीडिएटली री इशूड द फोरफिटेड शेयर्स एट ₹6,500. यहाँ पे हमें रुपीज़ नहीं बता रखा कि इतने पे शेयर फोरफिट किया, इसने अमाउंट बता दी हमें डायरेक्टली कि 6,500 पे इसने फोरफिट कर लिया. सो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है बच्चे. 26th क्वेश्चन. सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे. बैंक अकाउंट, to share application, to share application account. कितनी अमाउंट आएगी हमारी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने शेयर इशू कर रहा है, 5,000 इंटू 25 एप्लीकेशन पे. ये हमने रुपीज़, हमें 25 रुपीज़ एप्लीकेशन की दे रखी है, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये आ जाएगा हमारा 1,25,000. इज इट क्लियर? 1,25,000. नेक्स्ट शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अमाउंट सेम 1,25,000 and 1,25,000. क्लियर? अब नेक्स्ट में क्या मंगा रहा है भाई, ये शेयर अलॉटमेंट. तो सबसे पहले ड्यू की होगी शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अमाउंट कितना, 5,000 शेयर्स इशू कर रहा था. एप्लीकेशन मनी सॉरी अलॉटमेंट मनी कितना है हमारा, 25 पर शेयर. ठीक है. ऑन अलॉटमेंट कितना ये मंगा रहा है, 25 रुपीज़. तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 25 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1,25,000. यहाँ पे भी 1,25,000. ये थी ड्यू की. अब हम मनी रिसीव की करेंगे. तो बच्चे इसमें देखना ध्यान से, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. ठीक है. क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 100 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी. उसने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी की पेमेंट नहीं की है. जिस शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स थे, मतलब 5,000 माइनस 100, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4,900 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अलॉटमेंट मनी से. ठीक है, मतलब 25 से. तो ये कितनी पेमेंट हमें रिसीव हो रही है, 1,22,500. 1,22,500. ये वाला पॉइंट समझ में आया बच्चे. 100 शेयर्स ने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी नहीं हमें करी है, इसीलिए 5,000 में से 100 माइनस कर देंगे, 4,900 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से. देन नेक्स्ट फर्स्ट कॉल. तो फर्स्ट कॉल की क्या हो जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी हमारी यहाँ पे 5,000 इंटू कितना, फर्स्ट कॉल पे ये मनी मंगा रहा है 20 रुपीज़, तो 5,000 इंटू 20 1 लाख अमाउंट आ गई हमारी 1 लाख। नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई हमारा, बैंक मनी रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल पे, बैंक अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, अमाउंट देखो यहाँ पे भी सेम हमें वही करना है। 5,000 हमारे शेयर्स थे जिसमें से 100 शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स थे उसने हमें पेमेंट नहीं करी है, तो कितने आ गए हमारे पास 4,900 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। क्लियर बच्चे, तो ये कितनी अमाउंट आ जाएगी 98,000 हमें रिसीव हो रहे हैं फर्स्ट कॉल मनी। क्लियर, ठीक है। फाइनल कॉल हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला है कि द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, कंपनी ने फाइनल कॉल की पेमेंट अभी नहीं मंगवाई है, तो इसीलिए हम इसे नहीं करेंगे। अब हम शेयर फोरफीट की एंट्री करेंगे, तो शेयर फोरफीट की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फोरफीचर। क्लियर, अब आपको याद हो गई होगी आई होप। अमाउंट देखो कितने शेयर्स थे भाई हमारे 100 शेयर्स थे। शेयर कैपिटल में हम कौन सी अमाउंट करते हैं, कॉल्ड अप। कंपनी ने कितना पैसा मंगवा लिया है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल की पेमेंट अभी नहीं मंगाई है, ठीक है। तो 25, 50 प्लस 20 70 रुपीज़ की 70 रुपीज़ अब तक कंपनी ने मंगाए हैं शेयर होल्डर से। तो 100 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 70 से, ना कि 100 से, ठीक है बच्चे। कॉल्ड अप वैल्यू जितना कंपनी मंगाती है शेयर होल्डर से उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 7,000। क्लियर, अब शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा, 100 शेयर्स थे, अलॉटमेंट मनी कितना है हमारा 25, तो 25 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2,500। सेम फर्स्ट कॉल पे 100 शेयर्स होल्डर ने हमें पेमेंट नहीं करी थी 20 रुपीज़, तो ये आ गया हमारा 2,000। एंड शेयर फोरफीचर में क्या आ जाएगा, जितने मनी हमें रिसीव हो गई है, मतलब कितनी अमाउंट एप्लीकेशन की, क्योंकि अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल तो हमें रिसीव नहीं हुई 100 शेयर्स पे, तो इसीलिए एप्लीकेशन की मनी की अमाउंट उसने दे दी थी, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, ठीक है। शेयर फोरफीचर में कौन सी अमाउंट डालते हैं, जितना हमें अमाउंट रिसीव हो गया है, तो ये कितना आ गया 2,500। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट ये री इशू कर रहा है, मतलब री इशू की क्या हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट। क्लियर, शेयर फोरफीचर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो 100 शेयर्स को ये रीइशू कर रही है कंपनी। कितना भाई, कॉल्ड अप कितना था 70, तो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 7,000। अब यहाँ पे देखो कंपनी, यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्टर फोरफीटेड कर लिया है उसके शेयर्स एंड इमीडिएटली रीइशू कर दिया फोरफिटेड शेयर्स को, कितने पे 6,500, मीन्स 7,000 हमारा शेयर्स था। शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट है 7,000, लेकिन कंपनी ने कितने पे उसको रीइशू करा है 6,500। यहाँ पे हमें पेमेंट गिवन है, राइट। तो मतलब डिस्काउंट पे किया है कंपनी ने, तो शेयर फोरफीचर में कितना अमाउंट आ जाएगा हमारा 500। बात समझ में आई बच्चे यहाँ पे।
ठीक है। 7000 था, 100 शेयर्स थे, कॉल्ड अप मनी से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7000 हमारा शेयर कैपिटल में आ गया। बैंक अकाउंट में कितने उसने करी है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है 6500 आपको रिसीव हुए हैं, मतलब बैंक अकाउंट में 6500 कितने का डिस्काउंट हो गया, 500 का। अब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो कैपिटल रिजर्व में करो ट्रांसफर। शेयर forfeiture टू कैपिटल रिजर्व। तो कैसे करेंगे हम, शेयर forfeiture कितना फोरफिट किया था कंपनी ने 2500, ठीक है, एंड हमें लॉस कितना हो गया था 500 का, मतलब डिस्काउंट। तो ये कितना आ गया, कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे हम, 2000। इज इट क्लियर बच्चे, ठीक है। 2000 अमाउंट हमारी कैपिटल रिजर्व में आ जाएगी। अब क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो आप बैंक अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट। तो देखो सबसे जो भी बैंक कॉलम में अमाउंट है वो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन की कितनी, 1,25,000, तो यहाँ पे कर दो टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी अमाउंट आ गई हमारी, 1,25,000। देन टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में बैंक कॉलम में कितनी अमाउंट है हमारी, कितना मनी हमें रिसीव हो रहा है, 1,22,500, ठीक है। तो ये वाली अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे 1,22,500। देन टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितनी अमाउंट आ जाएगी हमारी फर्स्ट कॉल की, हमें कितना रिसीव हुआ था, 98,000। क्लियर बच्चे। उसके बाद देखो हमने फोरफीट करे थे शेयर्स को, उनको हमने री इशू किया था, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट है हमारी, 6,500। तो हम करेंगे यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 6,500। अब यहाँ का टोटल करो आप, तो आपका कितना आएगा, सॉरी, 1,25,000 प्लस 1,22,500 प्लस 98,000 प्लस 6,500, ठीक है। तो ये हमारा टोटल कितना आ रहा है, 3,52,000। क्लियर। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैलेंस CD 3,52,000, ठीक है। क्लियर। अब हमें क्या बनाना है, लास्ट बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी देख लो कैसे बनेगी इसकी। मैं आपको वर्किंग नोट करके दिखा रही हूँ बैलेंस शीट का। सबसे पहले हम इशूड कैपिटल लिखते हैं, क्योंकि ऑथोराइज्ड हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। तो इशूड कैपिटल में कितना आ जाएगा, 5,000 शेयर्स थे ऑफ ₹100 ईच, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 लाख। क्लियर, ठीक है। उसके बाद हमारा सब्सक्राइब्ड शेयर,
अब देखो सब्सक्राइब शेयर हमारा फुल्ली पेड अप होगा या नॉट फुल्ली पेड अप होगा। यहाँ पे नॉट फुल्ली पेड अप होगा बच्चे। इसका नॉट फुल्ली पेड अप क्यों होगा? क्योंकि कंपनी फाइनल कॉल नहीं मंगा रही है, मतलब 30 रुपीज़ फाइनल कॉल पे अभी कंपनी उसके पैसे नहीं मंगा रही है, ओनली 70 रुपीज़ मंगा रही है। इसीलिए पूरे 100 रुपीज़ नहीं मंगा रही है, तो इसीलिए हम इसे किस कैटेगरी में डालेंगे? नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे आपको लिखना है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्लियर? ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा? 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। लेकिन कितना कॉल्ड अप कर रही है? 70 कॉल्ड अप। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 3,50,000। इज इट क्लियर? ठीक है, देखो 3,50,000 शेयर कैपिटल, आपका आंसर सही आ रहा है 3,50,000 एंड कैपिटल रिजर्व हमारा 2,000 आ गया होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चे। अगर आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।